पश्चिम बंगाल में सियासत की बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिससे बड़े बड़े धुरंधरों का सिर चकराने लगा है। टीएमसी में बगावत हुई तो लगा कि खेल खत्म सा हो गया है, लेकिन असली खेल एक गुमनाम पार्टी में टीएमसी के बागी सांसदों के मर्जर के साथ शुरू हुआ। एक ऐसी पार्टी जिसने एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, जिसके नेताओं को मिलने वाले वोटों की संख्या नोटा पर पड़े वोटों की संख्या के आसपास रहती है, लेकिन अब इस पार्टी के पास 20 सांसद होने वाले हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव खत्म होने के बाद पल पल बदल रही बंगाल की सियासत में और कितने ट्विस्ट बाकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। जिस पार्टी ने आज तक केवल 4 ही सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, जिस पार्टी के उम्मीदवारों में से कुछ को नोटा के बराबर तो कुछ को नोटा से सिर्फ थोड़े से ज्यादा ही वोट मिले हों, अगर उसी पार्टी को रातों रात बिना लोकसभा चुनाव लड़े 20 सांसद मिल जाएं, तो आप क्या कहेंगे? सियासत के आपने एक से बढ़कर एक चेहरे देखे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अब सियासत का जो चरित्र नजर आ रहा है, उसे देखकर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि मर्जर के नाम पर ये क्या मजाक चल रहा है? कल तक जिस एनसीपीआई का नाम तक किसी को पता नहीं था, अचानक पता चलता है कि टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसद उसी एनसीपीआई के साथ विलय कर रहे हैं। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया, और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी मर्जर कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा? हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। त्रिपुरा की 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी को चुनाव के दौरान तो खास पहचान नहीं मिली, लेकिन बंगाल में बागियों की राजनीति ने इस पार्टी को लाइमलाइट में खड़ा कर दिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस एनसीपीआई के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, अगर टीएमसी के बागी सांसदों के विलय को मंजूरी मिलती है तो वही एनसीपीआई लोकसभा में एनडीए खेमे से बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। यानी लोकसभा में इसका कद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद विलय की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन एनसीपीआई में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। पार्टी जिन शिवली कुंडू को अध्यक्ष मान रही थी, वो 1 साल पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कह रही हैं। और पार्टी के संगठन सचिव जो त्रिपुरा में चुनाव और संगठन से जुड़े बड़े फैसले खुद लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें शिवली कुंडू के इस्तीफे की खबर ही नहीं है। यानी एनसीपीआई का अध्यक्ष कौन है, ये भी अभी किसी को नहीं पता। अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था, मगर मैं भी दल से पूछ के ही काम करता था। हम लोगों के पास ऐसा खबर नहीं है जो उन्होंने रिजाइन किया है। अगर रिजाइन उन्होंने किया तो हम लोगों को बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ बातचीत हमारे साथ हुआ नहीं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, जो किसी को जिसको जो भार दिया गया है वो 4 साल तक रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में। तो अभी अगर उन्होंने रिजाइन किया तो सबको बोलना चाहिए था। अब बचे पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले शिवली कुंडू के पति उतिया कुंडू। 13 मई को उन्होंने फेसबुक पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ खींची गई एक फोटो जरूर शेयर की थी, लेकिन जब उनकी पार्टी लाइमलाइट में है तो वही उतिया कुंडू कहाँ हैं, ये उनकी पार्टी में ही किसी को नहीं पता। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था, उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। ये सियासत की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई कंफ्यूज है। मन में ढेर सारे सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा,
उसे बैठे बिठाए 20 सांसद मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सियासत के गलियारों में भी इस मर्जर को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, वो एक अनजान पार्टी में शामिल हो गया। उनको खुद का इज्जत तो चला गया। एनसीपीआई एक रिकॉग्नाइज पार्टी भी नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी है। वो भी बंगाल के रजिस्टर्ड, लेकिन कैंडिडेट दिया था त्रिपुरा में। इसको साथ शामिल होने से क्या फर्क होता? वो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए ये मर्जर दिखाया। जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब बारी उस सवाल की जो इस वक्त भारतीय राजनीति और कानून का सबसे पेचीदा सवाल बना हुआ है। सवाल ये कि क्या स्पीकर ओम बिरला इस विलय को मंजूरी देंगे? खबर है कि टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय करने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले वे टीएमसी के बागी गुट और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल गुट को सुनेंगे। ओम बिरला ने ममता बनर्जी गुट को एक ईमेल भी भेजा है, जिसमें इस मामले में उनका पक्ष और राय मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस पर फैसला ले लिया जाएगा। ओम बिरला इस मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय से लिखित कानूनी राय भी मांग सकते हैं। अब यहाँ पर इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र गवर्नर केस में स्पष्ट किया था कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत वैध विलय के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, मूल राजनीतिक दल का सांगठनिक स्तर पर दूसरी पार्टी में विलय होना चाहिए, और दूसरा, मूल राजनीतिक दल के विलय के बाद सदन के 2/3 विधायक या सांसद उस विलय को स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केवल विधायक या सांसद खुद को मूल राजनीतिक पार्टी घोषित करके किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। अगर मूल संगठन का विलय नहीं हुआ तो केवल विधायकों या सांसदों का जाना दल बदल माना जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद कई मामलों में स्पीकर्स ने ऐसे विलय को मंजूरी भी दी है। इसके पीछे की वजह है दल बदल कानून के तहत शुरुआती फैसला लेने का पूरा अधिकार विधानसभा या लोकसभा स्पीकर के पास होता है। कुछ मामलों में स्पीकर 2/3 संख्या को मुख्य आधार मानकर विलय को हरी झंडी दे देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में अब वो दौर आ गया है जहां जनता के वोटों से ज्यादा कीमत किसी गुमनाम पार्टी के लेटरहेड की हो गई है। देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत साफ हैं। सांसदों का अलग होना तब तक विलय नहीं बल्कि दल बदल है जब तक कि मूल संगठन का वजूद उसमें ना समा जाए। अब गेंद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पाले में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पीकर कागजों पर लिखी 2/3 संख्या को देखकर इस जादुई मर्जर पर मुहर लगाएंगे या फिर मर्जर के नाम पर चल रहे इस नए सियासी खेल पर लगाम कसेंगे। यकीन मानिए, संसद के मॉनसून सत्र से पहले आने वाला ये फैसला सिर्फ टीएमसी के बागियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि भारतीय राजनीति के चरित्र और मर्यादा की एक नई इबारत भी लिखेगा। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।